जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म एजुकेशन मित्रा पे। अभी हम क्लास 10 के ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक है मृदा निर्माण, सॉइल फॉर्मेशन। इससे पहले की वीडियो में हमने बात किया था भूमि संसाधन क्या होते हैं और भूमि संसाधन क्यों हमारे लिए आवश्यक है। भूमि संसाधन को हम मौलिक संसाधन भी बोलते हैं। इसके साथ साथ हमने भूमि के स्वरूप के बारे में भी जाना। अगर हम बात करें जो भी भूमि संसाधन है हमको 3 स्वरूप में दिखता है। स्वरूप कहने का मतलब कि वो किस किस रूप में हमें दिखाई देता है। जैसे अगर बात करें तो जल, जो जल का स्वरूप होता है वो या तो आपका लिक्विड होता है, या वो सॉलिड होता है, या वो गैस होता है। मतलब द्रव्य हो गया या गैस हो गया या वो क्या हो गया, ठोस के रूप में दिखाई देता है। सिर्फ अगर हम बात करें जो भी हमारे पास भूमि संसाधन है, या तो वो हमें प्लेन दिखाई देते हैं जिसको मैदानी क्षेत्र मैदान बोलते हैं या समतल भूमि बोलते हैं। दूसरा होता है पठार। पठार कहने का मतलब जो समतल से क्या हो, एक हाइट पे हो, लेकिन जिसकी ऊपरी सतह क्या हो, लगभग प्लेन हो। जैसे इस तरह की से यह समतल भूमि है, इसके एक हाइट पे हो लेकिन वो क्या हो, उसकी जो ऊपरी सतह है वो लगभग प्लेन हो। जैसे आप टेबल को देख सकते हैं। तीसरा होता है हमारा पहाड़ या पर्वत, जो लगभग इस शेप में होता है, यानी कि पूरा इस शेप में होता है। तो हमने इसके पिछले वीडियो में ऐसा ही चीजें की बात कर चुके थे। आज हम जानेंगे कि भूमि निर्माण क्या होता है और इसके क्या क्या कारक हैं। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि भूमि और मृदा में क्या अंतर है। हमारे पास 2 टर्म है, एक है हमारा भूमि और एक है हमारा मृदा। भूमि क्या होता है, भूमि एक क्या हमारा प्राकृतिक संसाधन है जिसपे हम अपना घर बनाते हैं, विद्यालय बनाते हैं, कारखाना बनाते हैं, कृषि करते हैं। मतलब जीवन से जितनी भी सारी जो आवश्यक कार्य होते हैं वो सब हम भूमि पे ही करते हैं। तो जो भूमि हमारा हो गया, हम एक प्लेन भूमि की बात करते हैं। यहाँ हमारे पास क्या है, प्लेन भूमि है। तो इसकी जो सबसे ऊपरी सतह होगी, जो भूमि की सबसे ऊपरी सतह होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मृदा बोलते हैं। तो भूमि की क्या है, जो सबसे ऊपरी सतह है वो क्या है, हमारा मृदा। जैसे पहाड़ हो गया, पठार हो गया, यह सब क्या है, भूमि का ही एक स्वरूप है। लेकिन उसके सबसे ऊपरी सतह जहां पे हम कृषि करते हैं, जहां पे हम खेती करते हैं, उसको हम बोलते हैं मृदा। या इसको अगर हम गांव देहात की भाषा में बोले तो इसी को हम बोलते हैं माटी, मिट्टी। जिसको मिट्टी बोलते हैं वो क्या होता है, हमारा मृदा ही होता है। और इसी मिट्टी से हम क्या करते हैं, हमारा पहले का घर जो बनता था वो मिट्टी से बनता था। जो ईटा हम घर बनाने में यूज करते हैं वो भी क्या होता है, माटी मिट्टी से बनता है। जो हमारे गांव में चूल्हा होते हैं वो भी क्या होता है, हमारा माटी का चूल्हा होता है। जिसमें हमने बचपन में खिलौने बनाए थे, चूल्हा बनाते थे, घर बनाते थे, वो सब क्या था, हमारा माटी का था, मिट्टी का था। तो उसी माटी या मिट्टी को हम एक स्टैंडर्ड वर्ड बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं मृदा। तो जितनी भी हमारे कृषि कार्य होते हैं, हमारे जो खेती का कार्य होते हैं, जहाँ पे हमारे जैविक जो पदार्थ होते हैं उसका जो अपघटन होता है वो सब कहाँ होता है, इसी भूमि के सबसे ऊपरी सतह पे क्या होता है, इन सारे कार्य किए जाते हैं। जैसे भूमि क्या है, लेयर बाय लेयर होता है। जैसे हम बोले तो यहाँ पे कुछ समझाने के लिए लेट मी चेक। हाँ, आप इसको देख सकते हैं। तो ये क्या है, हमारा ये एक डस्टर है। तो डस्टर की जो सबसे ऊपरी, इसके बहुत सारे लेयर है। ये फर्स्ट लेयर हो गया, इसमें एक सेकेंड लेयर है, एक थर्ड लेयर है। मतलब इसके क्या है, 3 स्तर है। तो जो सबसे ऊपरी स्तर है हमारा, जो भूमि का सबसे ऊपरी स्तर होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, मृदा बोलते हैं। इसी को हिंदी में माटी, मिट्टी, मृदा बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉइल। तो जो भी हमारे कृषि कार्य होते हैं वो सब क्या होते हैं, इसी मृदा पे, इसी मिट्टी पे, इसी माटी पे होता है। माटी क्या, हमारा एक रीजनल लैंग्वेज होता है जो हम अपने, मतलब अगर स्पेशली अगर बिहार से है तो वहां पे हम लोग माटी का यूज करते हैं। जैसे माटी का चूल्हा हो गया, माटी का खिलौना हो गया, माटी का घर हो गया। तो मिट्टी को हम क्या बोलते हैं,
वहां पे माटी बोलते हैं। तो वही माटी जो है यही क्या है, मृदा ही है। तो अब मृदा के निर्माण की बात करें तो जो मृदा का निर्माण होता है वो क्या होता है, प्राकृतिक रूप से होता है। उसमें मानव का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है। बिल्कुल जो भी मानव क्रियाकलाप है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसमें हस्तक्षेप तो करता ही है, लेकिन यह पूर्णतः मानव संसाधन नहीं है, बल्कि यह क्या है, प्राकृतिक संसाधन है जिससे मानव का थोड़ा सा हस्तक्षेप है। जैसे अगर हम बात करें तो ये मोबाइल, तो ये मोबाइल को बनाने में पूरा सहयोग किसका है, हमारा है। हाँ, जो सामान है वो हमें प्रकृति में मिला है, लेकिन इसके बनाने में, इसके निर्माण का जो प्रक्रिया है वो पूरा किसके द्वारा किया गया है, मानव के द्वारा किया गया है। लेकिन जो ना भूमि निर्माण की प्रक्रिया है वो क्या है, प्राकृतिक रूप से होती है। तो इसमें क्या क्या फैक्टर्स है, फैक्टर्स कहने का मतलब क्या हो जाता है, हमारा कारक, मतलब कौन सारे ऐसे चीज है जो भूमि निर्माण में सहयोग देते हैं या उसमें बाधा डालते हैं, या जिसका कोई ना कोई अपना इम्पोर्टेंस है, महत्व है। तो यहाँ पे अगर बोले तो मृदा निर्माण के कारक, अगर कारक नहीं समझ में आ रहा, जो काम करता है, कारक मतलब जो क्या कर रहा है यहाँ पे, जो कुछ सहयोग कर रहा है। यहाँ पे बोल सकते हैं कि मृदा निर्माण के आवश्यक तत्व ही बोल सकते हैं कि मृदा निर्माण में क्या क्या चीजें हैं जो होती हैं। तो सबसे पहला हमारा है, पहली बात बता देते हैं कि मृदा निर्माण के कारक के बारे में जानना है। मृदा निर्माण कैसे होता है, इसके पीछे भौतिक और रासायनिक क्या कारण होते हैं, उसको हमको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस हमको यह जानना है कि मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से हैं। तो पहला हमारा आता है उच्चावच एवं या धराकृति। उच्चावच कहने का मतलब होता है कि हर चीज को हम कंपेयर करते हैं। जैसे ये हमारा क्या हो गया, समतल भूमि हो गया, ये हमारा क्या है, समतल भूमि, प्लेन हो गया। तो इस प्लेन के ऊपर जो हो गया, जैसे पहाड़ पठार हो गया हमारा, या पहाड़ हो गया, इस टाइप की जो चीजें हो गई, वो सब क्या हो गया, उच्च हो गया, क्योंकि समतल से क्या है, ऊंचा है। और इसके जो नीचे हो गए, समुद्र तल हो गया और सब चीजें हो गई, वो क्या हो गया, नीचे हो गया। इसको क्या बोलते हैं, उच्चावच, मतलब जो ऊंच हो या नीच हो। तो इसका भी क्या होता है, अपना एक महत्व कारक होता है मृदा के निर्माण में, क्योंकि पहाड़ हो गया ये हमारा, ठीक है। तो पहाड़ से क्या होता है, नदियां निकलती है। तो जब नदियां निकलती है, जैसे मान लेते हैं एक मिट्टी है, तो मिट्टी से पानी है, तो कुछ मिट्टी का जो कण होता है वो क्या होता है, वो अपने साथ ले जाता है। तो सेम चीज होता है जो पहाड़ है, जब पानी पहाड़ से आती है तो कुछ जो उसका जो पार्ट है उसको भी क्या करती है, अपने साथ ले आती है, उसको तोड़ फोड़ के, और जब टकराती है पहाड़ से तो क्या होता है, धीरे धीरे महीन कण के रूप में बन जाता है। इसके साथ साथ हमारा क्या होता है, हमेशा जलवायु चेंज होते रहता है, तापमान में क्या होता है, परिवर्तन आता है। तब तापमान परिवर्तन आएगा तो भी क्या होता है, जो पहाड़ उसमें क्रैक डेवलप होता है। क्रैक करने का मतलब कि उसमें दरारें आ जाती है। अब मान लेते हैं कि खूब बारिश हुआ, फिर क्या हुआ, खूब धूप हुआ, उसमें दरार होगा। अब दरार होगा, धीरे धीरे क्या होगा, वो टूटना झड़ना शुरू होगा। और वही पहाड़ से क्या होता है, जब उसके साथ साथ जो सड़े गले पदार्थ है, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जैविक सॉरी जीवा जो हमारे सड़े गले जानवरों का जो सबसे मिलजुल के क्या होता है, हमारा जो मिट्टी है उसका निर्माण होता है। मिट्टी में किसी एक प्रकार के पदार्थ नहीं होते, उसमें हमारा जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थ का मिश्रण होता है। असंगठित मतलब कोई ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं है यहाँ पे। मिट्टी में आपको कोई एक चीज का कंपोजिशन जो है वो समान रूप से नहीं मिलेगा। तो वही है कि एक असंगठित नहीं है, यह हमारे जैव अजैव मतलब सजीव निर्जीव सभी का क्या है, संगठित असंगठित रूप है, संगठित नहीं है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है। तो ये समझ में आ गया, मूल शैल या चट्टान। अब देखिए जो भूमि का निर्माण होता है, मृदा का सॉरी वही मृदा या जो सॉइल का निर्माण होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा पत्थरों से, मतलब चट्टानों से बोल सकते हैं। दूसरा क्या होता है, जो जानवर हो गए या जो पशु हो गए या जो पेड़ पौधे हो गए उसके सड़े गले चीजों से, मतलब पेड़ पौधा, पेड़ पौधा हो गया, पशु पक्षी हो गए, पेड़ पौधा हो गया, पशु पक्षी जब मरते हैं, तो जब पशु पक्षी मरते हैं तो क्या होता है, एक समय के बाद उनके जो बॉडी है वो क्या होता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है, गल जाता है। वहां पे अपघटन, जो हमारे कीटाणु जीवाणु जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपघटन की प्रक्रिया करते हैं, और वो शरीर जो क्या होता है धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो वो भी क्या करता है, मिट्टी का ही निर्माण
करता है। हम बोलते भी हैं कि जो हमारा शरीर है वो क्या है, माटी का शरीर है, माटी में ही मिल जाएगा। तो जब हम मरते हैं तो भी कहीं ना कहीं क्या होता है, कुछ मिट्टी का निर्माण वहां पे होता है। पेड़ पौधा जब सड़ते हैं गलते हैं तो भी क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। तो चट्टानों से भी होता है, पेड़ पौधा सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उनसे भी क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। तो जो हमारा चट्टान है, क्योंकि देखिए मृदा का निर्माण किससे होता है, चट्टान से ही होता है। टूटने के फूटने से, उसमें टूटने फूटने से हो गया, अपरदन हो गया, बरसात आया, पानी गिरा तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे से कुछ बात को तोड़ के ले जाएगा। जब बलुई मृदा का निर्माण होता है वो कहने की क्या होता है, इसी तरह की प्रक्रियाओं से होता है। उसके अलावा चट्टान जो हमारा क्या बोल सकते हैं उसको, ज्वालामुखी से भी क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। तो ये भी क्या है, हमारे कारण। अब जलवायु, अब कहीं पे क्या होता है कि तापमान बहुत ज्यादा है, तापमान कहीं पे क्या है, बहुत ज्यादा है, कहीं पे तापमान क्या है, कम है। तो तापमान का अपना एक रोल होता है मृदा के निर्माण में। जहां पे तापमान बहुत ज्यादा होगा, जहां पे बरसात बहुत ज्यादा होगा, वहां पे क्या होगा, पहाड़ों पत्थरों में जो क्रैक है वो ज्यादा आएगा। अब क्रैक होगा तो टूटेगा, अब धीरे धीरे टूट क्या बनेगा, वो मृदा का, भूमि का, सॉइल का निर्माण करेगा। वनस्पति हो गया, पेड़ पौधे जब सड़ते हैं गलते तो भी क्या होते हैं, मृदा का निर्माण करते हैं। जैव पदार्थ में पूरा आपका पेड़ पौधा हो गया, जीव जंतु हो गया, खनिज कण भी सेम हो गया। अब समय, अब हर काम हो रहा है, या तो वो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, या वनस्पति हो रहा है, जैव पदार्थ हो गया, खनिज कण हो गया, तो इस सब में क्या होता है, समय लगता है। तो ये सारे कारक है। आपको जितना हम बताए हैं अगर वो समझ जा रहे हैं कि क्या क्या सबका रोल होता है तो भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इससे आपको मतलब इनके डिटेल में नहीं पूछेगा। बहुत को 2 नंबर का क्वेश्चन अगर पूछ सकता है कि मृदा निर्माण के कारक क्या क्या है, तो आप बता सकते हैं उच्चावच या धराकृति, मूल शैल या चट्टान, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज कण और समय। ये क्या है, एक मूल कारक है किसमें, मृदा के निर्माण में। अब आते हैं इससे कुछ संबंधित जो टर्म्स है, कुछ चीजें हैं, मुख्य पॉइंट, उसको हम समझ लेते हैं। अगर इसमें कोई, क्योंकि इसको आपको कहीं ना कहीं याद करने वाले ही है, 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं कि मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से हैं, तो आपको इतने चीज लिखना है। बाकी अगर आप किताब भी पढ़ते तो और आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। हम हमेशा से बोलते हैं किताब पढ़िए, क्योंकि किताब पढ़ने से ही आपको मेन जो अंडरस्टैंडिंग होगा। यहाँ पे हम समझा दिए, शायद आपको लगेगा कि अभी हमको समझ में आ गया, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे किताब नहीं पढ़िएगा तो चीजें फिर आपके साथ हमेशा नहीं रहेंगी। अब आते हैं, मृदा जो है वो परितंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। अब परितंत्र क्या होता है, तो हमारे पास जल है, भूमि है, पशु है, पक्षी है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इकोसिस्टम। तो सबका क्या है, अपना एक तंत्र है जिसमें हर चीज क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है और एक दूसरे से संबंधित है। जैसे जल हो गया हमारा, पशु पक्षी हो गया, तो वही है कि ये सब मिला के क्या बनता है, बनाता है एक पारितंत्र का निर्माण करता है जिसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। और वहां पे क्या होता है कि हर चीज में क्या होता है, एक संतुलन बना के रखा जाता है। तो मृदा जो है वो पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है, इसके बिना हमारा जीवन जो है वो नहीं चल सकता है। इसके साथ साथ यह क्या है, एक असंगठित, मतलब मृदा जो है वो असंगठित पदार्थों से मिलकर बना होता है। असंगठित को हम इंग्लिश में बोलते हैं इसको अनऑर्गेनाइज्ड, मतलब जो कोई सीक्वेंस में नहीं हो, जिसका हमको कुछ पता ही नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना, रूम को क्या करो, ऑर्गेनाइज कर दो, मतलब उसको सजा के रख दो, पता है कि कौन सा चीज कहाँ पे है, किस मात्रा में है। तो मृदा जो है वो असंगठित है। किसी में क्या होगा, पेड़ जहाँ पे जानवरों या पशु पक्षी ज्यादा मरेंगे तो वहां पे क्या होगा, क्योंकि उसका रासायनिक गुण होगा मृदा का, उसमें उसका मात्रा जो होगा वो ज्यादा होगा। अगर कहीं पे पेड़ पौधा से जो मृदा का निर्माण हुआ होगा उसमें उसका मात्रा क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर कहीं पे पहाड़ों से ही मिलके बना होगा तो उसमें क्या होगा, उसका जो रेशियो होगा, उसका जो अनुपात होगा, उसका जो मात्रा होगा वो ज्यादा होगा। अगर कोई मृदा ज्वालामुखी से मिलकर बना होगा, जो ज्वालामुखी फटता है तो उसके अंदर का जो पदार्थ होते हैं वो बाहर आते हैं, तो बाहर आने के बाद क्या होता है, बहुत दिनों बाद वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि बरसात हो रहा है, सारी चीजें हो रही है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, ठंडा हो गया। तो उसमें क्या होंगे, जो हमारे धरती के अंदर जो पदार्थ है उसकी मात्रा उसमें क्या होगी, ज्यादा दिखाई दी। हो सकता है कि लोहा का अंश ज्यादा हो, सिलिकॉन का अंश जो है वो उस मिट्टी में ज्यादा हो। और जो मिट्टी हमारा वो क्या है, सबसे ऊपरी सतह है, क्या है हमारा, ऊपरी सतह। जैसे ये हमारा क्या हो गया, एक धरती है, भूमि है, संसार है।
इसका जो सबसे ऊपरी सतह है, जो उपजाऊ ऊपरी सतह है, उसी को बोलते हैं मृदा। जो उपजाऊ ऊपरी सतह है उसी को हम क्या बोलते हैं? मृदा, जहां पे खेती की जाती है। अब है क्या है कि जो मिट्टी की जो उर्वरता है वह क्या है, वहां पे बहुत सारे हमारे आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं, जैसे कृषि हो गया। तो अगर इसकी उर्वरता में क्या होगी, कमी आ जाएगी, तो ये हमारे लिए क्या होगा, नुकसानदायक होगा। और यहाँ पे बहुत सारे आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं, इसलिए यह क्या करता है, देश की नियति को भी निर्धारित करता है। अगर हमारे पास कृषि योग्य भूमि ज्यादा होगी तो हमारे पास क्या होगा, उपज जो है वो ज्यादा होगा। अब ज्यादा उपज होगा तो क्या करेंगे, हमारे देश का कोई नागरिक क्या होगा, भूखा नहीं रहेगा। और अगर हमारे पास और ज्यादा बच जाता है तो हम क्या करेंगे, दूसरे देश को उसको बेचेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया कि अगर हमारे पास उर्वरता जो है वो भूमि की, मिट्टी की, माटी की ज्यादा होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, आर्थिक क्रियाकलाप जो है वो ज्यादा होंगे। और अगर ज्यादा आर्थिक क्रियाकलाप किए जाएंगे तो हमारे देश का नीति क्या होगा, नीति निर्धारण जो होगा वो ज्यादा अच्छा होगा, हमारा देश जो है वो ज्यादा प्रगति करेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे देश में क्या है, जो उपजाऊ भूमि है वो ज्यादा होना चाहिए, या जो उपजाऊ भूमि है वहां पे हम फैक्ट्री, कारखाना या अन्य जो गतिविधि है वो नहीं करते, इसको हम बचा के रखते हैं ताकि हम क्या कर सके, यहाँ पे कृषि कर सके, ताकि हमको उतना अनाज मिल सके जो हम खा सके और अन्य देश को हम बेच भी सके। अगर मृदा नष्ट हो जाती है तो इससे क्या होगा, जो हमारी संपत्ति है या जो संस्कृति है दोनों का ध्वस्त हो जाएगा। न तो हमारे पास संपत्ति रहेगा, न ही हमारे पास क्या होगा, संस्कृति रहेगा। अब देखिए कि हर जो कारखाना है, लगभग जो कारखाना होता है जिसको हम फैक्ट्री बोलते हैं, वह भूमि पर चलता है। और वहां पे बहुत सारे ऐसे फैक्ट्री है जहाँ पे क्या होते हैं, कृषि से संबंधित उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे आपके चिप्स हो गए, चावल हो गया, दाल हो गया, कुरकुरे हो गए, मैगी हो गया आपका। इस सब को बनाने के जो कच्चा माल की आवश्यकता होती है वो सब क्या होता है, कृषि उत्पाद ही होता है। चाहे तेल हो गया, अगर आप किरासन की दुकान में जाइएगा तो 90% जो चीजें मिलेगी वो सब क्या होगा, कृषि से ही उत्पाद होगा। या हम कमा रहे हैं या कोई काम करे, इसलिए काम कर रहे हैं, इसलिए कुछ कर रहे हैं ताकि हमको भोजन मिल सके। तो अगर हमारे पास मिट्टी जो संसाधन है, जो मिट्टी है, जो भूमि संसाधन है, स्पेशली अगर हम मिट्टी की बात करें, अगर वो नष्ट हो जाएगी तो हमारी जो संपत्ति है, क्योंकि भूमि क्या है, हमारी संपत्ति है। और भूमि को हम क्यों संपत्ति बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कृषि करते हैं। अगर कृषि करना छोड़ दे तो उसी भूमि का क्या उपयोग हो जाएगा, हमारा घर बनाना, ये समझना। तो ये हमारा सेकेंडरी चीज हो गया। सभ्यता संस्कृति कहाँ विकास करती है, आपने अगर हिंदू घाटी सभ्यता के बारे में जाना होगा तो हिंदू घाटी सभ्यता कहाँ पे हुआ था, नदी के किनारे, जहां पे कृषि की जा सकती है। किसी भी सभ्यता का विकास वहां पे होता है जहां पे उसको जो बेसिक चीजें हैं वो उसको आसानी से मिल सके, जैसे खाने के लिए उसको अनाज मिल सके, उपजाने के लिए कृषि योग्य भूमि मिल सके, पानी पीने के लिए नदी तालाब मिल सके। तो उस जगह पे क्या होता है, सभ्यता संस्कृति का विकास ज्यादा होता है। अगर ये सब चीजें नहीं होगी तो सभ्यता संस्कृति का क्या होगा, ध्वस्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कि क्या है, भूमि जो है, मृदा जो है, एक जीवंत तंत्र है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारी सभ्यता संस्कृति निर्भर करती है। हमारे जो संपत्ति है, हमारा जो डे टू डे लाइफ है, जो हमारी जीवन शैली है, वो इसमें बहुत ज्यादा निर्भर करता है, किस पे, मृदा पे। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जीवंत तंत्र, मतलब जीवित सिस्टम है जो हमें इफेक्ट करता है, जो हमें प्रभावित करता है। और इसके बिना हम जीवन की कल्पना भी लगभग लगभग नहीं कर सकते। अब निर्माण, अब देखिए भूमि का जो निर्माण है यह क्या, एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। भूमि का निर्माण जल्दी होता नहीं है। जैसे अगर हमको मैगी बनाना है तो मैगी में क्या करेंगे, 2 मिनट में बना लेंगे, लेकिन 2 मिनट में हम मृदा का निर्माण नहीं कर सकते। आप भूमि का निर्माण लैब में या कहीं पे नहीं कर सकते। यह क्या होता है, प्राकृतिक रूप से खुद से निर्माण होती है। इसमें बहुत सारे कारक होते हैं। कारक आपको हम बता दिए हैं, उच्चावच हो गया, जलवायु हो गया, वनस्पति हो गया, जैव पदार्थ हो गया, खनिज कण हो गया, और समय, मतलब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे, समय की। कि जो भूमि निर्माण की जो प्रक्रिया है वह क्या है, एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, लाखों वर्ष लगते हैं कुछ सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में। तो क्या है, निर्माण लंबी अवधि लगती है, यह क्या है,
जटिल प्रक्रिया है। जटिल मतलब क्या है, आसान नहीं है, यह मुश्किल है। मुश्किल क्यों है, क्योंकि अगर भूमि को हमको बनाना है तो इतने सारे चीजों का हमको काम करना होगा, तब हम क्या कर सकते हैं, भूमि का निर्माण कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी बात करें तो आपको पढ़ाई करना, इसमें क्या क्या कारक हो सकते हैं। आपको एक शिक्षक चाहिए, कुछ बेसिक रिसोर्सेस चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अब शिक्षक मिलना इजी है, आप कहाँ से ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, कुछ रिसोर्सेस है तो इतना लगभग लगभग हर जगह पे है कि कॉपी किताब जो बेसिक नीड वो पूरा कर सकता है। लगभग लगभग हम पूरी नहीं बोल रहे, तो ये क्या थोड़ी से पढ़ाई करना अभी आसान है अभी के समय में। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं तो ये भी क्या है, अभी के समय में आसान है। लेकिन 5 साल 6 साल 5 साल पहले जाइएगा, जहाँ पे ऑनलाइन इतना ज्यादा इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा था, तो वहां पे आप देखिए कि अगर आपको यूपीएससी हो गया, आईआईटी जेई हो गया, एसटेट पीसीएस हो गया, इस सब का अगर प्रिपरेशन करना है तो आपके पास संसाधन ज्यादा चाहिए होता है, जो कि अब कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारा सुधार आया है। तो क्या है, एक लंबी अवधि में पूरी होने वाली क्या है प्रक्रिया है, यह एक जटिल प्रक्रिया है जो आसानी से नहीं होती है। कुछ सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं, और जो भूगोलविद है, मतलब भूगोलविद कहने का मतलब जो भूगोल के ज्ञाता है, जिनको भूगोल का अच्छा नॉलेज है, वो क्या बोलते हैं कि जो मृदा निर्माण की प्रक्रिया है वो बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। जैसे आप देखते हैं कागज जब गलता है, या जब कोई मिट्टी या जो कोई पत्ता जो है, मतलब अपना जो आम हो गया, जो भी पेड़ के पत्ते होते हैं, तो आप देखते हैं कि उसको गलने में सड़ने में बहुत समय लगता है। अब वो गल के क्या करता है, मिट्टी का निर्माण करता है। अगर आप देखे होंगे कि कुछ लकड़ी है, अब उस लकड़ी में क्या हो गया, मिट्टी लग गया, तो धीरे धीरे क्या करता है, मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन यह आसानी से नहीं हो पाता है, इसमें बहुत सा क्या होता है, समय लगता है। तो ये कि जो मिट्टी का निर्माण है, कुछ सेंटीमीटर के निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं, बहुत ही धीमी प्रक्रिया। ये मैगी चावल रोटी बनाने इतना आसान नहीं है, और यह एक प्राकृतिक रूप से होती है, इसमें मानव का लगभग लगभग न के बराबर योगदान रहता है। इसमें क्या होते हैं, कुछ भौतिक कारक होते हैं और कुछ रासायनिक कारक भी निर्भर करते हैं। भौतिक कारक में क्या हो गया हमारा, तापमान। तापमान क्या है, एक भौतिक कारक है। जलवायु क्या है, एक भौतिक कारक है। लेकिन यह किस प्रकार के चट्टान से मिलकर बना है, या किस प्रकार के क्या कहते हैं पेड़ पौधे से मिलकर बना है, या क्या है, इसकी रासायनिक परिवर्तन हो जाएगी। रासायनिकली मतलब केमिकली इसमें कौन से पदार्थ की मात्रा ज्यादा है, कौन से पदार्थ की मात्रा कम है। अगर कोई पेड़ पौधा से मिलकर बना होगा तो उसमें उसका जो अवशेष होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे मान लेते हैं कि जहां पे बहुत ज्यादा नर हत्या किया गया होगा, तो वहां का जो मिट्टी होगा उसमें उस प्रकार के रसायन की जो मात्रा होगी वो ज्यादा होगी। लेकिन जो मिट्टी पेड़ पौधे से मिलकर बना होगा उसमें क्या होगा, जो पेड़ पौधा में जो रसायन होगा उसकी मात्रा ज्यादा होगी। इसमें जैविक परिवर्तन का भी योगदान होता है। जैविक परिवर्तन करने का मतलब क्या होता है कि जब भी मिट्टी का निर्माण होता है तो जो हमारे सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया है, वो भी क्या करते हैं, वो उस पे उसको सड़ाने गलाने में हेल्प करते हैं। जैसे आप एकदम बेसिकली आप समझ सकते हैं कि आप क्या किए हैं, कुछ खाना जो है जैसे चावल हो गया, या उसको कहीं रख दीजिए, मिट्टी में रख दीजिए, वहां पे क्या होगा, पिलुआ उलुआ लग जाएगा, जिसको पिल्लू बोलते हैं, बैक्टीरिया लग जाएगा, और धीरे धीरे क्या करेगा, उसके रूप में उसका जो रूप है, उसका जो रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन उसमें चेंज ला धीरे धीरे क्या करेगा, उसको मिट्टी में बदल देगा। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ भौतिक परिवर्तन होते हैं, कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं, और कुछ जैविक परिवर्तन होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मृदा का निर्माण में सहायता मिलती है। अब मृदा निर्माण में क्या होता है, जैव और अजैव दोनों प्रकार की चीजें भाग लेते हैं। जैव कहने का मतलब जीवित, पशु पक्षी ये सब क्या है, जीवित है। अजैव मतलब हो गया जो चट्टान होगा, पत्थर होगा, सब क्या हमारे अजैव चीजें। तो ये बोला है कि जो मृदा का निर्माण होता है उसमें क्या होता है, जैव प्लस अजैव, मतलब जो सजीव है और जो निर्जीव है, दोनों का क्या होता है, अपना योगदान होता है। दोनों क्या करते हैं, इसमें सहायता करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा क्या हो गया, मिट्टी निर्माण मतलब सॉइल फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है उसके बारे में। अब हम क्या करते हैं, फिर से इन चीजों को एक बार इन ब्रीफ समझा देते हैं, ताकि अगर कोई आपके पास डाउट अभी तक भी हो तो वो आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे एकदम आसानी से, एकदम लोमैन भाषा में, मतलब लोमैन नहीं, एकदम सरल भाषा में प्रयोग करके आपको समझाएंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो क्या हमारा टॉपिक है, मृदा निर्माण। मृदा मतलब माटी, सीधे आप समझिए कि माटी को हमको बनाना है।
तो माटी को हम कैसे बनाएंगे और माटी का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो माटी का यूज खाना बनाने के लिए जो चूल्हा बनता है उसका यूज करते हैं, खाना बनाने के लिए नहीं करते। जो खाना बनाने के लिए चूल्हा गांव में यूज किया जाता है उस चूल्हा को हम क्या करते हैं, मिट्टी से माटी से बनाते हैं। अगर बचपन की बात करें तो हम खिलौना भी क्या किए हैं, बनाए हैं, माटी का घर भी बनाए हैं। अब कृषि के लिए क्या कहते हैं, मिट्टी का यूज किया जाता है। घड़ा बनाना हो गया तो दीपक बनाना हो गया, दीपक जिसको हम लोग दीपावली में यूज करते हैं। कुछ अभी भी खिलौने बनते हैं, मूर्ति बनाना हो गया। तो इन सब चीजों में क्या करते हैं, हम मिट्टी का यूज करते हैं। अब मिट्टी जब इतना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसका निर्माण भी जान लेंगे कि मिट्टी का निर्माण कैसे करेंगे ताकि हम और ज्यादा मिट्टी का यूज कर सके। क्या हमारा तो उद्देश्य यही है कि जितना ज्यादा कहो क्या हमारे पास मिट्टी हो ताकि उसका हम और ज्यादा यूज कर सके। जितना ज्यादा मिट्टी होगा उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, खेती होगा, कृषि होगा। तो क्या उच्चावच या धरा कहते, उच्चावच मतलब कुछ पहाड़ पठार समतल भूमि, सीधा समझ लीजिए। मूल शैल या चट्टान, मूल शैल मतलब इसको हम बोलते हैं जनक चट्टानी बोलते हैं, जिससे क्या होता है मिट्टी का निर्माण होता है। जनक कहने का क्या मतलब, पिता, जिससे क्या हो इसका निर्माण हुआ हो। तो जो मिट्टी है उसका निर्माण जिस शैल से, जिस चट्टान से होता है उसको बोलते हैं जनक चट्टान। क्योंकि देखिए मिट्टी का क्या होता है, एक अस्तर होता है, इसके बाद हम उसके अस्तर को भी जानेंगे। तो सबसे जो ऊपरी सतह होता है उसको हम बोलते हैं, एक नाम दे दिए माटी। बाकी उसके अंदर चट्टान होते हैं, अदर अदर जो लेयर होती है वो भी उसमें विद्यमान रहती है। दूसरा जलवायु मतलब तापमान, वनस्पति पेड़ पौधे हो गए, सड़े गले पेड़ पौधे जब होते हैं, जैव पदार्थ में आ गए, जीव जंतु हो गए हमारे, पेड़ पौधे भी इसमें आ जाते हैं। खनिज कण हो गया, खनिज जब निकलता है तो उससे भी क्या होता है, मृदा का कहीं ना कहीं निर्माण होता है। समय हो गया, हमारा पेड़ पौधा हो गया, चट्टाने हो गए। समय में क्या होता है कि कोई भी काम हो रहा है तो उसमें एक समय लगता है, एक प्रोसीजर के थ्रू होता है। अब मृदा क्या, पारितंत्र, पारितंत्र कहने का मतलब होता है कि हमारे आसपास जो है एक तंत्र बना हुआ है। किस चीज का तंत्र है, जल का तंत्र है। तंत्र में तो दो आता है, एक होता है निर्जीव, एक होता है सजीव, मतलब जैव और अजैव जिसको हम मेनली बोलते हैं। अब जैव में बहुत सारे आते हैं, अजैव में आते हैं। तो यह क्या एक पारितंत्र का महत्वपूर्ण घटक है, हिस्सा है। और जो मृदा होता है वो असंगठित पदार्थों से मिलकर बना होता है, जो भूमि का क्या है, ऊपरी सतह है जहां पे कृषि की जाती है। अब है क्या उर्वरता, अगर इसकी उर्वरता ज्यादा होगी तो क्या होगा हमारे, क्योंकि उर्वरता ज्यादा होगी तो यहाँ पे आर्थिक क्रियाकलाप जो है वो ज्यादा होंगे, कृषि क्या होंगे, अच्छे मात्रा में होंगे। अगर कृषि अच्छे मात्रा में होगी तो हमारे देश का नीति क्या होगा, अच्छा होगा। हमारा देश क्या करेगा, विकास करेगा, ग्रो करेगा, विकसित होगा। अगर मिट्टी नष्ट हो जाती है तो इससे क्या होगा, संपत्ति और संस्कृति दोनों ध्वस्त हो जाएंगी। और जो इसी कारणवश यह क्या होता है, हमारे डे टू डे लाइफ को, हमारी जीवन शैली को, हमारे सभ्यता संस्कृति को इफेक्ट करता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक जीवंत तंत्र है। निर्माण, इसके निर्माण में क्या होता है, लंबा समय लगता है और यह क्या है, जटिल प्रक्रिया है। भूमि निर्माण आसानी से हम नहीं कर सकते हैं। अब कुछ सेंटीमीटर भूमि के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाती है, क्या है, धीमी प्रक्रिया है। भौतिक प्लस रासायनिक कारण इसके लिए क्या होता है, जिम्मेदार होते हैं। मृदा के निर्माण में जब दोनों प्रकार की चीजें सहयोग करती हैं। तो हमको नहीं लगता कि अगर आप इस किताब, अब इस सारे मृदा निर्माण को अगर किताब में पढ़ेंगे तो कोई चीज आपसे छूटेगा या कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। फिर भी हर इंसान की अपनी एक क्षमता होती है। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है तो आप बेहिचक हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं कि मृदा निर्माण में जो कारक है वो हमको कुछ समझ में नहीं आया, या आप इसको और अच्छे से समझाइए। तो आपके रिस्पॉन्स का अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, क्योंकि जब तक आपके रिस्पॉन्स नहीं आएगा हमको नहीं पता चलेगा कि बाकी चीज आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। लेकिन हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपको यहाँ पे क्या हो, अच्छे से समझा सके। और हमने आपके लिए अच्छा नोट्स भी बना रखा है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं हमसे, और हमने आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, वहां से भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, जहां पे हम बात करेंगे मृदा के प्रकार, कितने प्रकार के मृदा होते हैं, उसका वितरण कहाँ कहाँ किया जाता है। तो अभी के लिए इतना ही। सो स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, और ऐसे ही पढ़ाई करते रहे। जय हिंद।